तो दोस्तों एक सवाल मुझसे काफी ज्यादा पूछा जाता है कि गॉडजिला, शिमू और डग क्या आपस में रिलेटेड हैं? क्या इनके सेम पूर्वज हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या ये लोग कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड हैं तो कैसे। तो चैनल पर नए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोस्टवर्स की वीडियोस मिलती है और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको किसी चैनल पर नहीं मिलती। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी टॉपिक पे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि सिर्फ मैं काम की बात यहाँ पर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं शिमू के बारे में। तो क्या शिमू और गॉडजिला कनेक्टेड हैं? तो जी हाँ दोस्तों, शिमू और गॉडजिला डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। उनके सेम पूर्वज है, एक ही पूर्वज से ये लोग इवॉल्व हुए हैं। और शिमू की जो स्पीसीज है वो थोड़ी पुरानी है गॉडजिला स्पीसीज से। और दोस्तों जब आप यहाँ पर शिमू को देखोगे तो उसके पास भी गिल्स हैं जैसे गॉडजिला के पास है। उसके लुक्स, उसके स्पाइक्स भी बिल्कुल वैसे हैं। लेकिन शिमू के साथ क्या है कि वो हाफ क्रिस्टल क्रीचर आप कह सकते हो और हाफ गॉडजिला। तो हाफ गॉडजिला और हाफ क्रिस्टल क्रीचर मिक्स है वो दोस्तों। और इस तरह से फिर वहाँ से आगे जाके मुझे लगता है गॉडजिला की स्पीसीज निकली होगी, क्योंकि दोनों की आप देखो डिज़ाइन काफ़ी हद तक सेम दिखते हैं। दोनों के बॉडी का, स्किन का कलर मतलब ऑलमोस्ट लगभग सेम जैसा ही दिखता है। और उसके स्पाइक्स भी बस क्रिस्टल्स के हैं, उसके स्पाइक्स अलग हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए, और गिल्स भी हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें पहले लग रहा था कि वो सिर्फ हवा से सांस ले सकती है, लेकिन गिल्स होने का मतलब है कि पानी के अंदर भी सांस ले सकती है, जैसे कि गॉडजिला ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बताती है कि एम्फीबियस हैं ये लोग, यानी कि हवा से भी सांस ले सकते हैं, पानी में भी सांस ले सकते हैं। तो ये दोनों पानी और ज़मीन पर रह सकती है, और गॉडजिला भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें यहाँ पर कन्फर्म करती है कि ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये तो शिमू की बात हो गई। अब हम बात करते हैं टाइटनस डग की। तो क्या टाइटनस डग और गॉडजिला आपस में कनेक्टेड है? जी हाँ दोस्तों, दोनों कनेक्टेड हैं। आप कजन्स कह सकते हैं इनको। अब कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हाफ गॉडजिला स्पीसीज है और हाफ फोइटोडॉन स्पीसीज है। अब जब फोइटोडॉन के बारे में देखोगे, आप सर्च करोगे, उसकी इमेज में आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो साफ साफ बिल्कुल डग भी वैसा ही दिखता है, लेकिन कुछ गॉडजिला के फीचर्स भी हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों की ये मिक्स स्पीसीज है। लेकिन दोस्तों इनके जो पूर्वज थे वो बिल्कुल एक ही थे, एक ही कॉमन एंसेस्टर है। वहीं से ये लोग यहाँ पर इवॉल्व होकर एक फैमिली ट्री बन गए। तो कुछ अपने अंदर इवॉल्व कर रहे हैं तो दूसरी की तरह दिखने लगे, कुछ अलग तरह से दिखने लगे। जैसे हम ह्यूमंस भी, हमारी भी अगर फैमिली ट्री पता करो तो हमारे साथ वाले स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा अलग दिखते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सेम भी हैं। अगर उनके डीएनए की बात की जाए, तो उनके बिहेवियर की बात की जाए, तो उनके सोचने का तरीका, ये सारी चीज़ें दोस्तों काफ़ी हद तक सेम है। तो इसीलिए टाइटनस डग भी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गॉडजिला और फोइटोडॉन का मिक्सचर हमें नज़र आता है, लेकिन ये गॉडजिला की तरह भी है। तो इसीलिए अगर उसकी जैसी वो यहाँ पर खूबियाँ रखता है, देखने में लगता है, तो कॉमन एंसेस्टर तो इनके होंगे ही। तो हो सकता है दोस्तों क्या कि इनके मतलब कॉमन एंसेस्टर तो इनके होंगे, लेकिन बीच में ये इवॉल्व होकर अलग अलग स्पीसीज बन गए, जो कि इवोल्यूशन में काफ़ी कॉमन बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके मन में कोई अगर डाउट होगा तो वो अब क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और ये भी बताना क्या आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले किसी और चैनल पे देखी थी या नहीं।